दिक्कतें सरकार बना रही, बिजली देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए तो जैसे मोदी जी के वादे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए अच्छे दिन? मोदी जी से पहले देश नहीं चल, गरीबों को ही खत्म कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 5 साल में क्यों इतना परेशान? वोट कहीं भी डालो लेकिन बीजेपी में जाएगा। चुनाव आयोग पूरा इन्होंने, मीडिया वही खबर देती है जो ये कहते हैं बलात्कार रेप नहीं हो रहे हैं, पहले से ज्यादा हो रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये दिखावा है। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं मिशन न्यूज से। मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं, शायद ही आप लोग परिचित हों, और जो नहीं परिचित हैं उनको मैं परिचय इनका बता दूं। ये विनय कुमार जी कुशवाहा जी हैं और नोएडा सेक्टर 88 में जो डूब क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले हैं। तो आइए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर समस्याएं हैं, वो इनसे बेहतर मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं जानता है, समझता है। तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं के साथ मिशन न्यूज के साथ इनसे आज चर्चा की जाए और यहाँ की जो भी जन समस्या है उनके बारे में बात की जाए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। तो ये जानना चाहेंगे, जो ये डूब क्षेत्र बताया जाता है और यहाँ पर क्या समस्या है, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ जो जमीनें हैं, जो प्लॉट हैं, खरीदे गए और सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। यहाँ पे दिक्कतें कुछ नहीं है, दिक्कतें सरकार बना रही है। क्योंकि जब किसान की जमीन है तो किसान बेचेगा, वो अलॉट करेगा, और अगर किसान जमीन बेच रहा है तो उसको खरीदने के लिए अगर हम जैसे लोगों ने खरीदी है तो अब इतराज अगर सुविधाएं मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको डूब क्षेत्र में घोषित कर रही है। तो डूब क्षेत्र में आज घोषित कर रही है। और वो दौर क्या था, जब रजिस्ट्री कराने गए थे हम, तब रजिस्ट्री के दौरान तब तो किसान ने नहीं करी रजिस्ट्री, तब तो गवर्नमेंट ने कोर्ट से हुई, दादरी कोर्ट से हुई रजिस्ट्री, तब तो कर दी गई रजिस्ट्री। तब गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो हम क्यों कराते ऐसा काम? तो जब गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना आप लोगों को नहीं दी कि ये डूब क्षेत्र है, यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं कराइए, तो अब क्या गवर्नमेंट को उसमें दिक्कत समस्याएं हो रही? अब उसको दिक्कत ये आ रही, बिजली देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, मतलब जो कानूनी जो डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं 1 महीना पहले से। क्यों? ये कराएंगे, वो कराएंगे, मतलब बिजली देंगे, सब कुछ देंगे। इसके अलावा और जैसे ही चुनाव जीत गए, जैसे इस क्षेत्र से हमने भी वोट दिया पहली बार, नोएडा क्षेत्र से, यहाँ से दिल्ली के रह के आए, और यहाँ जब वोट दिया है, वोट के दौरान पूरी मेहनत करी है। पंकज जी जीते हैं करीब 1,80,000 वोटों से। राजनाथ के बेटे पंकज जी, वो 1,80,000 वोटों से जीते हैं इस क्षेत्र से। उन्होंने खुद वादा किया था कि अब की डूब क्षेत्र में लाइट 100% देंगे। अब जब हमने अपनी मांग पूरी करी, अपना वादा पूरा करिए, तो इन्होंने डूब क्षेत्र का बहाना इन्होंने भी दे दिया। अच्छा, पंकज सिंह जी से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ जी, पंकज सिंह के साथ बातचीत हुई है, और जो उन्होंने वादे किए थे हम भरोसे पे थे, समझे, तो वही वादे हैं। क्योंकि बीजेपी में जैसे सबके वादे हैं, जैसे मोदी जी के वादे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए अच्छे दिन? अब उन्हीं के साथ योगी जी जुड़े हुए हैं। अब वो भी कहते हैं अच्छे दिन है। उत्तर प्रदेश में एक काम कोई अच्छा दूसरा अगर कर लेता तो उस पर लीप पोत के बराबर कर देते हैं। क्यों? वो नया कार्य नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी जो गवर्नमेंट है और बीजेपी जो पार्टी है, वर्तमान में सरकार चल रही राज्य में और केंद्र में, तो वो तो एक देश हित के उसमें काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। दूसरा, अभी एक नया जो आया है, एक फिल्म पर का विरोध करवा रही बीजेपी पार्टी। तो आप लोगों को अपने मुद्दे छोड़कर जो बीजेपी कह रही है फिल्म के एक्टरों का विरोध करिए, तो वो करिए। आप लोग क्यों अपने उसमें पछड़े में पड़े हैं? तो फिर वही तो बात है, बीजेपी जो करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। क्यों? सत्ता में बैठी है। मोदी जी जो करेंगे वही, इस समय जो हुकूमत
ये वहां उसका नाम लीजिए आप, अरे किम जॉन, हाँ जो हुकूमत वो कर रहा, मैं तो यही कहूंगा ये भी बहुत बड़े किम जॉन हो चुके हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इनके वादे जो हैं सब अफलातुन लेकिन वादे। मोदी जी कहते कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो चाय बेचता था और मैं देश को संभाल के मैं किसके लिए भ्रष्टाचार करूंगा, क्या करूंगा, मतलब अनगिनत लोग उदाहरण दे देते हाँ, हैं। बिल्कुल और सही लोग कह ये रहे भी हैं आप। कहते हैं कि जैसे अभी जो चुनाव हुआ था 19 का, तो 19 के चुनाव में तब मैं कवर नहीं कर रहा था, उस समय हमारे पास ये संसाधन नहीं थे, तो लेकिन लोगों से बातचीत हुई तो लोग कहते थे अगर मोदी जी नहीं तो देश में है कौन हाँ, प्रधानमंत्री इससे पहले बनाने के लिए। एक तो इस मिनट, पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले देश नहीं चलता था, बिल्कुल चलता हैं? था। मोदी जी से पहले देश नहीं चलता था, या इससे पहले प्रधान 15 कितने मतलब 60 साल लगभग राज किया कांग्रेस ने, हैं? कौन सा गरीब आदमी परेशान रहा? ये तो सरकार ऐसी है शुरू से, हर अभी किसी बच्चे से भी पूछ लो कि ये सरकार किसकी है, पूंजीपतियों की। ये सरकार हर कोई कहता, नाम लिखा हुआ सीधा बनिया और ठाकुरों पंडितों की सरकार, लेकिन हम लोगों की गलती है जो हम लोग इसमें घुस गए। क्यों? सोचा था कि मोदी जी ने पहले चुनाव के दौरान जब सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की भाई पड़े, कुछ बदलाव आएगा जी। बदलाव ऐसा आया कि सब कुछ ये अपनी मर्जी से करते चले आ रहे हैं, कोई भी काम में किसी से पूछना नहीं, ये तो पूरी नेतागिरी या गुंडागर्दी जो भी सब कुछ उनके हाथ में है। केंद्र में भी बैठे हैं और मतलब काम दाम दंड वे हर तरीके से खरीदना तोड़ना, आ जाओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम सिर्फ मेरे साथ आ जाओ, जो पद चाहिए पद देंगे, पैसा चाहिए पैसा देंगे, तो दूसरी पार्टी को तोड़ना इनका काम है। अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रही। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बन जाएगा, तब इस देश में ये छोटी मोटी जो है मूलभूत सुविधा ये भी हो जाएंगी। मोदी जी का सीधा कहना है मतलब राष्ट्र की तरफ डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया और हिंदू राष्ट्र। हाँ हिंदू राष्ट्र, तब हिंदू ही नहीं रहेंगे, गरीबी खत्म कर रहे हैं मोदी जी। वो हिंदू कहाँ चले जाए? फिर वही बात जैसे कह रहे हैं कि गरीबी खत्म कर रहे हैं, तो गरीबों को ही खत्म कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मेन मुद्दे पे आइए ना, उनकी बात समझिए। आप लोग कहाँ अपने मुद्दों पे फंसे पड़े हैं? आप लोग मुसलमानों से दो दो हाथ करिए और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। आप लोग अपनी अपनी मूलभूत सुविधाओं में सरकार को उलझा के रखे। सरकार देखो कश्मीर में इतना अच्छा उसने काम किया, 370 हटा दी और नोटबंदी कर दी सरकार ने। सब जितने भी जाली नोट थे वो उनको खत्म कर दिया और जो भ्रष्टाचारी थे उनके नोट सब बर्बाद कर दिए। तो देश हित में तो गवर्नमेंट काम कर रही। ये देश हित में नहीं काम है, ये सिर्फ नोट खत्म करके नोट उन्हीं के समझे, उन्हीं के अंडर में गए नोट, सारे उन्हीं के अंडर में। जब नोटबंदी हुई थी, गरीब एटीएम में लगा रहता था लाइन में, उसको नोट नहीं मिलते थे, लेकिन इनके जो बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े पैसे पति, आपने भी अगर सुना, मुझे आज 30 साल हो गए दिल्ली में रहते, 30 साल में हम 20 साल पहले कभी परेशान नहीं हुए, और 5 साल में क्यों इतना परेशान हो गए? 5 साल में क्यों परेशान हो गए? अगर हम परेशान नहीं हुए तो क्यों बोल रहे हैं? जबकि 30 साल से बराबर बीजेपी को पूजते आ रहे, हम भी आज से नहीं बीजेपी को सुरे, लेकिन जब बीजेपी ये हथकंडे अपना रही है तो हमें भी पार्टी बदलनी पड़ेगी मजबूरन, फिर क्या अच्छा करें? एक चीज बताइए, जब 5 साल से आप परेशान हैं और अभी चुनाव जो विधानसभा का हुआ, कितना 1 वर्ष हुआ होगा? अभी हुआ भी नहीं, हुआ भी नहीं। तो अगर लोग परेशान है तो फिर सरकार दोबारा कैसे बन रही है? सरकार दोबारा बन कैसे रहे? वैसे ही बन रही है कि वोट कहीं भी डालो लेकिन बीजेपी में जाएगा वोट। मतलब वोट दो या ना दो, जाएगा वही। बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, समझे? चुनाव आयोग पूरा इन्होंने ले रखा है। मीडिया, अब आपको काम ना करना पड़े, उसके पैसे अगर हम दे रहे हैं तो आपको क्या जरूरत काम करने की? मीडिया वही खबर देती है जो ये कहते हैं, समझे? क्या इससे पहले जो दिखाते हैं, क्या आज मतलब बलात्कार रेप नहीं हो रहे हैं?
पहले से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन आप हमसे ज्यादा जानते हो, जगह जगह घूमते हो। इनके कई एक नेता भी इसमें रेप में, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए क्या है? और इनके कई एक नेता भी, कुलदीप सिंह सेंगर जी, चिमनियानंद जी, हाँ, काफी लोग पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो उनको कौन सी सजा हुई? कहाँ गए? कहीं नहीं गए। राम रहीम को जमानत पर छोड़ दिया बीजेपी सरकार ने, इस पे क्या कहेंगे? तो कहेंगे क्या? जब बीजेपी सरकार ही उसी के साथ मिली हुई है तो क्या कहेंगे? सच्चाई यही है। मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ, का नारा फर्जी था। फर्जी था, बिल्कुल फर्जी था। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता। और ये देशभक्ति राष्ट्रभक्ति, ये दिखावा है, ये सब दिखावा है। मोदी जी के बस एक ही नारा है जो वो नवयुवक पीढ़ी को खींचा। इनकी छवि देख के नहीं, इनकी बातों पे गई है। क्यों? सोचा देश का बदलाव होगा, नया प्रधानमंत्री बनेगा, देश का बदलाव होगा। लेकिन देश का बदलाव नहीं हुआ। देश ऐसी जगह पे ले जाके झोंका गया है। कुछ साल पहले, चुनाव से पहले, लोगों ने कहा था कि ये देश लपटों में झुलस रहा है, और झुलस नहीं रहा, अब तो झोंक दिया। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि देश जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत मजबूत हुआ, अपने भारत का नाम हुआ है कई देशों में। अभी तक देश दबा हुआ था, भारत को कोई जानता नहीं था। जब से मोदी जी आए तब से पूरी दुनिया जान गई भारत को। क्यों? इससे पहले नहीं जानता था कोई भारत को? कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब से मोदी जी आए हैं तब से इस देश को पूरी दुनिया जान गई। सिर्फ बीजेपी के ही कैंडिडेट बोलते हैं, मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हाँ, नेता है। हाँ जी, वही बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता है। बाकी इससे पहले देश नहीं चलता था, या देश में क्या नहीं होता था, सब कुछ होता था। अच्छा, जैसे अभी तक कई एक प्रधानमंत्री मैंने भी देखे हैं, इतनी उम्र में 4 6 10 प्रधानमंत्री मैंने भी देख लिए हैं। कुछ 5 5 साल के लिए हुए, कुछ 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो उस जो अब तक इतने प्रधानमंत्री हुए, उसमें आप मोदी जी को किस स्थान पर देखते हैं? उनको मैं, जैसे कि जितने स्थान पे हैं आज बने हैं जी, तो मेरे हिसाब से लोग कहने को कह दें कि नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे मैं तो कभी नहीं दूंगा नंबर 1। मैं जिस स्थान पे हूँ वही स्थान दूंगा उनको। कौन सा स्थान? जितने पे होंगे, मतलब शुरू से आप प्रधानमंत्री का गिनती करिए, 1 2 3, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब इनका जो कार्यकाल है वो कोई सराहनीय कार्यकाल नहीं, कोई सराहनीय कार्य का कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ना, इनका एक मुद्दा है कि अब किसी तरीके जो लड़ रहा है बराबर इनके खड़ा है, इनके साथ में, बस उसको तोड़ो। काम दाम दंड भेद के साथ उसको तोड़िए। तोड़ने का मतलब है, अब दिल्ली में देख लो, केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, छीन लो, केजरीवाल को हटा दो। नहीं हटा पाए ना। यूपी में तुम्हारा डंका बज गया, बजा लिया। यूपी में बज नहीं गया, यूपी में नवयुवक ने चाहा था। इससे पहले मायावती मुलायम सिंह, मायावती मुलायम सिंह, तो सोचा बदलाव होना चाहिए, यही सोचा था। तो बदलाव ऐसा हुआ कि शायद इससे पहले मुलायम सिंह फिर भी थे, क्योंकि पहले छात्रावास जो था पढ़ता था। क्यों? उनको सहारा, कन्यादान मिलता था, कन्याओं को ये वो। इनके तो बड़े बड़े वादे हैं, ये देंगे वो देंगे, समझे? कहाँ गए किसी को? मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ आपके अंदर आग दंधक रही है। बिल्कुल, पूरी मैंने बहुत सपोर्ट किया बीजेपी को। छोटी सी, हम दिल्ली में रह रहे थे, शायद अगर वहां रहते होते तो कम से कम बिजली पानी फ्री तो यूज करते। आज नोएडा अपने उत्तर प्रदेश में, कहने को तो उत्तर प्रदेश है? वहां सब कुछ दे रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उत्तम प्रदेश नहीं बनाएंगे, वो तो बहुत पहले से वही वादे हैं उनके। चेला तो उन्हीं के हैं, मोदी जी के। तो जो मोदी जी कहेंगे वही योगी जी कहेंगे, समझे? मोदी जी अलग, योगी जी अलग से नहीं कुछ भी बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोगों की जन समस्याएं हैं, इस गवर्नमेंट में समाधान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। विश्वास टूट चुका। बिल्कुल विश्वास टूट चुका है, क्योंकि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो अगर सरकार इसको डूब क्षेत्र घोषित कर रही है और आप लोगों का ये जो पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मकान बनाया है और खरीदा है, किसान को पैसा दिया है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? हम तो अपनी सुविधाएं स्वयं बना के रह रहे हैं, 50
जैसे सरकार का जो योगी जी का बुलडोजर अगर घूम गया, योगी जी का बुलडोजर अगर घूमेगा ना तो बहुत आगे तक जाने के लिए कैसे बुलडोजर चला देंगे? योगी जी कैसे बुलडोजर चला देंगे? जवाब देंगे। उस दौर कहाँ गए थे जब रजिस्ट्री हुई कई थी? जगह उन्होंने चला दिया है। चला दिए, बुलडोजर चला दिए। अब चला दिए तो चला दिए, फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि गुंडा राज है ना, गुंडा राज तो खत्म कर रहे हैं। मतलब ये सुशासन नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं, शासन बिल्कुल नहीं है। इस चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं, आप वो चाहे मोदी जी और योगी जी खड़े होके मतलब पानी में खड़े होके कह दें, क्योंकि वादे जो है ना शुरू से आज कितने साल हो चुके हैं। एक योजना मोदी जी की जा चुकी है, दूसरी योजना खत्म होने जा हुआ है जैसे भी है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार इन्हीं के हाथ में है, समझे? आप तो इतने बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता कह लीजिए, हाँ। और आप इतना बीजेपी का विरोध करेंगे तो फिर कैसे काम तो चलेगा? अब कैसे चले? मजबूरी, जब बीजेपी ही ऐसा कर रही है तो मजबूरी है ना। क्या जब कार्यकर्ता ही विरोध करेंगे तो आम पब्लिक क्या सोचेगी? तो आम पब्लिक सोचे कि आम पब्लिक में हम ही तो हैं। आम पब्लिक में जो अगर हम सबको बटोर के ले चल सकते हैं तो सबको तोड़ भी सकते हैं। मतलब बीजेपी से इच्छाएं भर चुकी बिल्कुल हैं। भर चुकी हैं। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील यही थी मेरी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, नोएडा डूब क्षेत्र में, हम ना तो हमें राशन चाहिए ना कुछ चाहिए, ना कुछ मांग क्यों कमा खा रहे। एक साधारण से आदमी को क्या चाहिए? बिजली और पानी। पानी चलो ना दे, लेकिन बिजली तो दे दे। यहाँ पे अभी कोरोना काल से जैसे भी बचा के बचे हैं, इन्होंने ना तो यहाँ पे स्कूल हैं, ना तो कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, समझे? कितनी दूर दूर हैं, न गलियां हैं। अभी ने मैं दिखाता, रात हो चुकी है, नहीं तो गलियां भी न गलियां हैं, कुछ नहीं है, समझे? साधन अब आप खुद देख सकते हैं, हर आदमी, हम ही नहीं टूटे हैं, हर आदमी टूट चुका है इनके शासन से। अब वो कहता मैं नहीं बोलूंगा, कोई कहता मैं नहीं बोलूंगा। अब डरते हैं या कुछ भी, लेकिन मैं तो बोलूंगा। क्यों? मैंने वोट दिया है, मैं बोलूंगा। योगी जी को दिया आपकी स्पेशल वोट, मोदी जी को दिया दिल्ली में, आपकी यहाँ से दिया है। विधानसभा का चुनाव था। जी हाँ। तो देख सकते हैं हमारे साथ थे विनय कुमार कुशवाहा जी, और अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं इस कॉलोनी के, उन पर बात कर रहे थे। तो किसी दिन फिर मुलाकात करेंगे, कई लोगों के साथ बात करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे, और इन्होंने बीजेपी के साथ कई चुनाव कराए, बीजेपी के लिए वोट मांगे, बीजेपी का सपोर्ट किया और खुद वोट भी देते रहे, लेकिन अब इनका जो है धैर्य टूट चुका है, बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। तो आपने सुना समझा किस तरह से आहत हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अगली खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजा दें, जिससे मैं वीडियो डालूं और आपके पास सीधा हमारा वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।